नमस्कार, चमकते भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। और अब खबरें विस्तार से। जन समस्याओं के लिए लड़ने वाले सुरेश मुंडा को आप वोट दे, बृंदा करात। हमारे जन समस्याओं के लिए लड़ने वाले सीपीएम के सुरेश मुंडा को आप वोट दें। इन्होंने हमेशा लोगों के हित की बात सोची। उक्त बातें माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने बुंडू में कही। वह शुक्रवार को बुंडू के बालाजी पैलेस में विधानसभा चुनाव में माकपा के लिए कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। आगे उन्होंने कहा, राज्य की झामुमो की सरकार और स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। एक और उम्मीदवार है जिस पर हत्या का आरोप है, इसलिए जनता इस बार कर्मठ और मेहनती और जुझारू उम्मीदवार सुरेश मुंडा को हंसुआ हथौड़ा तारा चुनाव चिन्ह पर मतदान करें। माकपा प्रत्याशी सुरेश मुंडा ने कहा, हमारी जीत पक्की है। मौके पर माकपा किसान सभा के सुफल महतो, पिंटू मोदक, रंगोल देवी सहित सैकड़ों पुरुष व महिला शामिल थे। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। आपकी पूरी विधानसभा का संपूर्ण विकास जो रख सकता हो क्षेत्र की जनता का ख्याल। है 20 साल के बाद क्या लगता है, क्या बदलाव आएगी? देखिए, यहाँ पर जो चूँकि तमाम विधानसभा है, ये धरती शहीदों की धरती है और यहाँ पर जो है ये सीपीएम पार्टी 20 साल के बाद इस बार चुनाव मैदान में है और ये चुनाव किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, दलितों के को अधिकार के लेकर के जो है जल, जंगल, जमीन, यहाँ के तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल को लेकर के ये चुनाव मैदान में सीपीएम पार्टी है। यहाँ मैया योजना का भी बात किया जा रहा है जेएमएम की तरफ से और गोगो तेजी भी बात किया जा रहा भाजपा की तरफ से। किस तरह देख रहे हैं आप इस पर? देखिए, जहाँ तक मैया समान योजना की बात है, ये मैया समान योजना जो है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन सरकार जैसे बना 2019-20 में, तब से ये योजना लागू करना चाहिए था। जब पूरा झारखंड का परिस्थिति उसके पक्ष से हाथ से बाहर निकल गया है, तब ये जो है मैया समाज योजना को लागू किया। ये कहने का मतलब ये है कि ये भोले भाले जनता को जो है लुभावन वादा करके जो है फिर से सत्ता में आने का प्रयास चलता है। इसका वैकल्पिक व्यवस्था जो है लाने के लिए जो है ये सीपीएम पार्टी चुनाव मैदान में है। जहाँ तक ये सवाल है कि ये गोगो दीदी योजना और मैया समान योजना, पिछले बार कई बार जो है इन्होंने वादा किया था कि झारखंड में जो स्थानीय नीति लाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे और तमाम नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर स्थानीय नीति भी लागू नहीं हो पाया है। ना ही ये 60-40 का नीति जो पिछले रघुवर ने लाया था, उसी को जो है ये सरकार ने जो है 60-40 नीति को लाया है। ये सीपीएम विरोध करता है। ये झारखंड के लोगों को, झारखंड की जनता को जो है ये, हम हरियाणा से हैं, यहाँ पे मामा जी रहते हैं हमारे। ये जो है ये झारखंड में जो है ये चुनावी भाषण जो है ये नरेंद्र मोदी में दिया था और ये इस बार भी जो है ये हेमंत सोरेन जो है ये वादा कर रहे हैं। वादा तो यहाँ पर 2 करोड़ नौजवानों का नौकरी देने का था। वादा तो सभी गरीबों को 15 लाख योजना खाता में पैसा देने का था। वादा तो है झारखंड को जो है जल, जंगल, जमीन का पंचायत चुनाव का अधिकार देने का था। वादा तो बहुत किया, लेकिन ये वादा ये पूरा नहीं किया। इससे जनता समझ गई है कि इस बार जो है बदलाव चाह रही है और ये बदलाव में जो है सीपीएम पार्टी जो है वैकल्पिक रूप में ये तमाम विधानसभा है। ये तमाम विधानसभा में सीपीएम पार्टी जो है किसान, मजदूर, गरीब का जो है तमाम मेहनतकश जनता के हक और अधिकार की लड़ाई ये विधानसभा चुनाव में जो है ये मुखर होकर के जो है इस चुनाव मैदान में उतरा है और आने वाला समय में ये सीपीएम पार्टी जो है किसान, मजदूर तमाम मुद्दा को लेकर के ये चुनाव मैदान में है और इस सवाल को लेकर के मुखर होकर लड़ाई सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। इसलिए हम तमाम जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार जो है सीपीएम पार्टी को मौका दीजिए और सीपीएम पार्टी को जो है चुनाव जिताकर जो है विधानसभा के अंदर भेजे, ताकि यहाँ की जनता को जो है वैकल्पिक व्यवस्था में जो है ये
आम जनता को राहत मिल सके। यहाँ की जनता जो है मेहनत का जनता है, मेहनत किसान मजदूर गरीब लोग हैं। यहाँ का गरीबों को एक तरफ महंगाई की मार ज़बरदस्त है और दूसरी तरफ जो है शिक्षा रोजगार व्यवस्था जो है चरमराया स्थिति है, स्वास्थ्य भी चरमराया स्थिति है। लेकिन ये सरकार जो है तमाम मुद्दा पर जो है आंख मूंदे हुए है। ये हमारा जो है मानना है कि हमारे पार्टी का मानना है कि चूँकि CPM पार्टी जो है तमाम मुद्दा को लेकर के ये सवाल को लेकर के जो है ये मुखर होकर जो है चुनाव मैदान में है और इसको हर हाल में जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। बहुत कम समय बच गया, जनता का प्यार किस तरह मिल रहा है आपको इस पर? देखिए जनता का प्यार आप देख लीजिए, जितना भी जनता है, बाकी लोग तो पैसा दे करके जनता को लाता है। आप लोग पता कर लीजिए कि किसी को 2 पैसा मिला है क्या यहाँ जनता को। लेकिन आप देख लीजिए जो भी आ रहा है पैसा के बल पर चुनाव जीतना चाहता है। ये CPM पार्टी कहता है ये छल बल धल का जो है ये विरोध करता है और CPM पार्टी जो है तमाम मेहनत कश जनताओं का जो है हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में जो है मुखर होकर आगे बढ़ उम्मीदवार दिया गया, क्या लगता है कुछ समय बाकी है? इस बार तमाम विधानसभा विधानसभा के अंदर एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, आदिवासी नेता के रूप में और झारखंड को आगे बढ़ाने के रूप में सुरेश मुंडा एक उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार के रूप में जिस तरह उनको पूरा जन समर्थन मिल रहा है, जितने भी एक तो JMM का जो पिछले 5 साल या 10 साल यहाँ रहकर उन्होंने कोई भी काम यहाँ नहीं किया लूटने के अलावा, और अभी वो दूसरे जो जदयू से आए हैं, जेल थे, हत्याकांड में इन्वॉल्व है वो, अभी वो आए हैं दोबारा विधानसभा में अपने वहाँ घुसने के लिए, तो ये जनता के पक्ष में नहीं है, कतई जनता के पक्ष में नहीं है। और इसीलिए सुरेश मुंडा के पक्ष में जो एक जन आधार है, निश्चित रूप पर वो CPM के प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में बनेगा, ये हमारा। आज झारखंड के मुख्यमंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र का था कि आप एक साथ मंच साझा करते थे। क्या लगता है UPA जो इंडिया गठबंधन कहते हैं कमज़ोर होता हुआ नहीं दिखाई देता? झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार की जो अच्छी नीतियाँ थी वो जब हमने समर्थन किया तो उस समय निश्चित रूप पर हमने सोचा कि BJP को हराने के लिए एक वैकल्पिक सरकार, एक वैकल्पिक नीति के आधार पर समर्थन दिया। लेकिन जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि BJP का जो हमला है, BJP जो झारखंड को अपने एक संकीर्ण विभाजित वाली नीति को झूठ और जहर के रूप में झारखंड का प्रचार कर रहे हैं BJP वाले, वहाँ हेमंत सोरेन की जो जिम्मेदारी थी कि सभी को साथ लेकर चले, उसमें वो नहीं कर पाए। उनकी अपनी पार्टी में भी जितना विभाजन है वो इससे साबित करता है कि वो नहीं कर पाए। तो वैकल्पिक नीति के आधार पर हम समझते हैं ये अनिवार्य है कि BJP को हराने के लिए जो एक मजबूत वैकल्पिक नीति की ज़रूरत है, वहाँ CPM के अलावा वहाँ कोई है नहीं। इसीलिए आप सीधे से कार्य को नकारते हैं और कहते हैं कुछ भी काम नहीं हुआ। इन 5 सालों में अब साथ रहे, अब चुनाव में है, आप कह रहे हैं कुछ भी काम नहीं। जितने हमने देखा, देखिए जितने यहाँ JMM के MLA है ना, इनके प्रति जनता का इतना नाराजगी और गुस्सा है, ये हम कुछ भी कहें लेकिन जनता की जो आवाज़ आ रही है, ये JMM का जो MLA है वो JMM के MLA जनता के बीच रहकर जनता की समस्या को उठाकर इसीलिए भेजा था। लेकिन अभी वो उस रूप में विकल्प की नीति के रूप में BJP का विरोध वो कैसे करेगा? जब जनता के साथ नहीं देगा तो BJP का विरोध कैसे करेगा? इसलिए आज इस तमाम क्षेत्र में जहाँ विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ बढ़ गए हैं, किसानों की, आदिवासियों की अस्तित्व की, दलितों की, वहाँ निश्चित रूप पर हमें वैकल्पिक नीति चाहिए और इसीलिए CPM ने यहाँ प्रार्थी दिया। और हम ये मानते हैं स्पष्ट रूप पर BJP को हराने के लिए हमें दल बदलू नहीं चाहिए,
हमें वो लोग नहीं चाहिए जो आज इस पार्टी के थे कल उस पार्टी के बने। ये सुरेश मुंडा जी है जो लगातार इस लाल झंडे के आधार पर एक वैकल्पिक नीति, संघर्ष की नीति को लेकर खड़े। 4 दिन